ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसे नेता भी हैं युवा के, जो युवाओं को ही अंधकार की ओर ढकेलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बार बार। He moves with the Constitution, book of the Constitution of India. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है, तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भागे निकाले जाएंगे। लेके कहा है कि वोट चोरी जो इंडिया कर रही है अब उसको जेनजी ही रोकेंगे। नहीं, ये जिस तरीके से उन्होंने नेपाल में जो हुआ है उससे भारत में उस तरह की अव्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये निंदनीय ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क भी उठाता है उनके नेतृत्व में। जिस तरीके से वो युवाओं के विकास की, युवाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो इस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अहिंसा का रास्ता चूज करिए, आप देश में दहशत फैलाइए, आप देश में डर भय बनाइए। ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर हैं युवाओं के हक, युवाओं के अधिकार को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसे नेता भी हैं युवा के, जो युवाओं को ही अंधकार की ओर ढकेलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बार बार। तो वो ये इस तरीके से वो क्या स्थापित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से नेपाल में लोगों की हत्या हो गई, जिस तरह से नेपाल में अव्यवस्था हो गई, जिस तरीके से नेपाल में लोग बहुत ही ज्यादा मतलब विकास से दूर होते गए, उस तरह का अंधकार भारत में भी हो जाए। हर समय ये आतंकवादियों के साथ अपनी सहानुभूति रखते हुए भारत की अखंडता पर जब भी कोई वार होता है, भारत की एकता पे जब भी कोई वार होता है, उसके प्रोटेक्शन में ये लोग आ जाते हैं। जब भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब बिहार में सब कुछ सम्मान से चल रहा होता है, तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे अहिंसा हो जाए, सब अव्यवस्था स्थापित हो जाए। ये बिल्कुल ही गलत मैसेज युवाओं को देना चाहते हैं और अपने आप को अगर युवा नेता कहते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात कही है। चलिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के बम होना या इस तरीके की बात बोलना, मुझे नहीं लगता कि उनको शोभायमान बात देते हैं। दूसरी बात यह है कि वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं कि जो बम बनाना उन्होंने सीखा हो। और इस तरीके की बात जो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, हाँ उनके पास राष्ट्र विरोधी बम जरूर होगा, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका जो जेनेसिस हुआ है, उसने आज तक, जब से कांग्रेस का इतिहास है अभी तक, उन्होंने सिवाय राष्ट्र विरोध के कुछ नहीं किया है। और जो वो वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर, मुझे लगता है कि वो सरासर जो है बेबुनियाद है। आए दिन राहुल जी का ऐसे बेबुनियाद बेतुके स्टेटमेंट आते हैं जिसमें वो इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन पर बहुत सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन वो इंस्टीट्यूशन है जो इस देश के इलेक्शंस को करवा करके पूरी डेमोक्रेसी को थामे हुए है, और उन्होंने उस तरीके के इंस्टीट्यूशन पे करा है। आए दिन उनके बयान अड़ंग बड़ंग आते हैं और इस तरीके की बात वो बोलते हैं, कैजुअल बात। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि वो इतने समय से राजनीति में है, अभी तक ये नहीं सीख पाए कि जो है कैसे बयान देने चाहिए उन्हें। और जो है वोट चोरी का इल्जाम वो जो लगा रहे हैं, सरासर गलत है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक इस देश से सिवाय चोरी करने के कोई काम नहीं किया है। वो फोर्स का ले लीजिए, चाहे जो भी कांड ले लीजिए, आप सारे कांड आप गूगल पे डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं अपने अपर्णा यादव से मत पूछिए, आप किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर से मत पूछिए, आप किसी कार्यकर्ता से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना गूगल पे डाल दीजिए कि कांग्रेस ने कितने तरीके के कांड किए या कितने तरीके के चोरी करी, पूरा गूगल आपको दे देगा। राहुल गांधी is making mockery to the democracy. Election Commission is doing his duty. Election Commission is doing his right. He is unnecessarily creating a problem. And just to say something 100 times, it can't be a true. Wrong is always wrong. But he moves with the Constitution, book of the Constitution of India. Have you seen him moving? He was 6 months back, he was coming in Parliament with the Constitution of India. What the Constitution 326 article of the Constitution says?
that only a citizen of this country can be a voter of this country. And the Election Commission is saying that you establish, every voter has to establish that I am the citizen of this country. What's wrong in it? Nothing wrong. It is you must have seen Pataka and Chudchudi during Diwali. That is his hydrogen bomb is like that. देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं, देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जिसके बारे में कहा है वो 2023 का चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। उस समय मुख्य निर्वाची अधिकारी कर्नाटका ने कॉम्प्लेन किया था। जीता कौन? कांग्रेसी। सरकार कहां पर कर्नाटका में? कांग्रेस की। पुलिस किसकी? कांग्रेस की सरकार की। तो अगर उसने काम नहीं किया तो आप हल्ला क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? और सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरा ज्ञानेश कुमार की फोटो लगाई, सब कुछ कहा, छोड़िए, वो तो आए हैं इस साल ना, तो 23 के चुनाव से उनका क्या मतलब है? तो झूठ बोलना, बिना सबूत के आरोप लगाना, मिस्चीवियस बातें करना और देश के सामने गलत तस्वीर प्रस्तुत करना, यह राहुल गांधी की फितरत हो गई है। राहुल गांधी कितना झूठ बोलेंगे, कितना बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, और सबके पीछे में यही है कि हमको वोट नहीं मिलता तो हम जीतते नहीं हैं। तो ऐसे तो आपकी हालत और खराब होगी। ट्वीट किया उन्होंने, लेकिन जो कल ट्वीट किया है वो बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने जैन जी को उकसाने का काम किया है। लोकतंत्र को आप बचाइए, संविधान को आप बचाइए और वोट चोरी को आप बचाइए। राहुल गांधी जी, क्या देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? और राहुल गांधी ने ट्वीट किया और जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग हैं उन्होंने रिट्वीट करना शुरू कर दिया। जैन जी के नाम पर देश में राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्ता में आ जाएं। तो सत्ता में आप कभी नहीं आइएगा। देश के नौजवानों को राहुल गांधी बरगलाना बंद करें झूठी बात के आधार पर।